बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें ये कहा गया है कि पाई की जीसी वैल्यू जो है वो सिंगापुर में ही क्लियर हो चुकी थी। आपको वैसे पता है कि डॉक्टर निकोलस की वाइफ जो है वो टोकन 2049 की कॉन्फ्रेंस में गई थी, जिसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है और वहां पे उन्होंने जाके पाई को प्रेजेंट किया था और उसका टाइटल था क्रिप्टो का फ्यूचर फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी। लेकिन वहां पे तो शायद पाई की बात हुई होगी, पाई के फ्यूचर की बात हुई होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, वहां पे एक्चुअली बात की गई है हमारी जीसीवी वैल्यू की। इसलिए वे कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल 314159 वैल्यू, एक्चुअली जो पाई है उसका मतलब ही यही है कि 314159। चूंकि पाई का मतलब ही ये बनता है, इसलिए पाई की वैल्यू इसके अलावा कोई मानी नहीं जा सकती। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप भी जीसी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं? अगर आप भी जीसी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, आपका रिप्लाई आना चाहिए कि आई सपोर्ट जीसी वैल्यू। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पायनियर्स एक ही बात पे कायम हो जाएं कि नहीं भाई इसके अलावा कुछ कबूल ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर पायनियर ये कहते कि हमारे पास सिर्फ पाई की एक ही वैल्यू है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो मेरा ख्याल ये भी बनता है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपने सोच को बदल सकता है। अब देखो ना, आज की डेट में अगर हम ये चेक करें कि पाई के ऊपर कितने इन्वेस्टर आ रहा है, कितनी बड़ी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वहीं से पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर यहाँ पे कितना संजीदा है और कितना सीरियस है और पाई को लेके कितना पैशनेट है। अगर हम पिछले 24 घंटे की ट्रांजैक्शंस की बात करें तो देखो यहाँ पे लाखों में पाई की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसी के साथ डॉट पाई डोमेन में भी इस वक्त 32 हज़ार की एक बिड चल रही है और टॉप 10 में जो सबसे लोएस्ट बिड है वो 14,000 पाई की है। मतलब अभी भी पाई की जो डोमेन्स हैं वो हज़ारों पाई कॉइन में चल रही हैं। अरे भाई, लोगों को भरोसा है तो चल रही है ना। और इसके अलावा आप ये देखो, कॉइन मार्केट कैप पे इतना डाउन होने के बावजूद भी पाई का जो मार्केट कैप है तकरीबन $2 बिलियन पे है और ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका तकरीबन 30 मिलियन पे है। तो ऐसे में पाई अगर इस लेवल पे स्टैंड कर रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा क्रिप्टो में क्राइसिस आया था, पाई को भी 0.15 से नीचे हो जाना चाहिए था, बट पाई स्टेबल रहा। आप देख सकते हैं कि कल भी आपका जो बिटकॉइन है वो 83,000 पे था, आज 84-50 पे है। कोई बड़ी बात नहीं, ये अपना इस वक्त डेथ क्रॉस जोन में जा चुका है, जबकि पाई स्टेबल है। और ऐसे में ये क्लियरली कहा जा सकता है कि कम्युनिटी हो सकता है कि पाई की जीसीवी वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू कबूल ना करे। और ये मुझे बताने में कोई आर नहीं है कि इंडिया समेत वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, दुनिया के बेशुमार ममालिक में जीसीवी की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इसके अलावा किसी और वैल्यू पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों अपनी इंटरलिंक लैब की अपडेट पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी 9 मिनट पहले अपडेट आई है कि 4 मिलियन ह्यूमन नोड सेलिब्रेशन हैज ऑफिशियली कंक्लूडेड। उसमें हमने आपसे कहा था कि आपने वहां पे गेम खेलनी है और उसमें हम टॉप के लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ देंगे, तो यहाँ पे उसके रिवार्ड्स आए हैं। यहाँ पे 10 मिलियन लोगों ने जो है वो दोस्तों वहां पे गेम्स को कंप्लीट किया, जिसमें 1 मिलियन वेरीफाइड पार्टिसिपेंट थे। 1,73,000 लोगों ने रिवार्ड को क्लेम किया और इसके अलावा 1.2 मिलियन इंप्रेशन हुए, 52,000 रीपोस्ट हुई, 58,000 रिप्लाई हुए और 48,000 लाइक भी आए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था तब इनके जो फॉलोअर थे वो थे तकरीबन 1,50,60,000, लेकिन आज देखिए यहाँ पे इसी वजह से इनके 2,24,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। मतलब उस लॉन्चिंग में भी इनको फ़ायदा हुआ है। और मैं अगर बात करूं इनकी वेबसाइट की ट्रैफिक की, तो उस पर भी बहुत बड़ा चेंज आया होगा, जिसके बारे में मैं बड़ा स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि उस वक्त इनकी ट्रैफिक 3,42,000 आ रही थी या 3,12,000 थी, जो कि अब देख सकते हैं कि अब 6,12,000 है। बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है और मुझे यकीन है कि जब यहाँ पर ये नवंबर ख़त्म होगा तो इनकी वेबसाइट 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी होगी। ये तो चलिए इनकी 4 मिलियन की सेलिब्रेशन की अपडेट थी, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरलिंक लैब की अपडेट्स की बात करें
तो भैया वो जो यहाँ पे 14 घंटे पहले आई थी वो यही है कि इन्होंने अपना ITLG और ITL जो है वो लॉन्च कर दिया है। उसको लोग ग्लोबली लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको फैलाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी तक पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए ये अपना पूरा सिस्टम बना रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने वीडियो देख ली, 2-3 कंक्लूजन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कि पाई की वैल्यू GCB बन सकती है कि नहीं बन सकती, आई एम श्योर बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बन सकती है। लेकिन वो GCB वैल्यू इकोसिस्टम के अंदर बनती है या इकोसिस्टम के बाहर बनती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ये 110% है कि GCB वैल्यू बनेगी ज़रूर। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके साथ कम्युनिटी की सपोर्ट आनी चाहिए। यू शुड राइट इन कमेंट सेक्शन कि आई सपोर्ट GCB वैल्यू। दूसरा, इंटेलिंक लैब की जो अपडेट आई है उसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? भैया उसका आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक ये है, आप इंटेलिंक लैब पे इस तरह से काम करें ताकि आपको पता चले कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर को चेंज करने वाला है, जो कि Web3 की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। तो बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर द गुड्स, फाइन एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, फीडबैक अपना दे दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा और मुलाकात करते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह की अमान।